और आज एक और महान भक्त का मिलन होगा जिनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि। आप में से काफ़ी भक्तों ने सुना हुआ नाम पुंडरीक विद्यानिधि, आप सुने हैं। तो आज उनकी दिव्य कथा श्रवण किया जाएगा। पुंडरीक विद्यानिधि राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज के अवतार हैं। तो आज उनकी दिव्य लीला का श्रवण किया जाएगा। नाचे रे चैतन्य गुणनिधि, असाधने चिंतामणि हाथे दिल विधि। नाचे रे चैतन्य गुणनिधि, असाधने चिंतामणि हाथे दिल विधि। नाचे रे चैतन्य गुणनिधि, असाधने चिंतामणि हाथे दिल विधि। जय जय श्री गौरा सुंदर सर्व प्राण। जय सुंदर सर्व प्राण। जय नित्यानंद द्वैतेरा प्रेम धाम। जय नित्यानंद द्वैतेरा प्रेम धाम। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवाना। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवाना। जय पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम दाना। जय पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम दाना। जय पुंडरीक विद्यानिधि प्रेमाधाना। जय पुंडरीक विद्यानिधि प्रेमाधाना। जय जगदीश गोपी नाथेरा ईश्वरा। जय जगदीश गोपी नाथेरा ईश्वरा। जय हऊ जत गौरा चंद्रयानुचरा। हे नमते नवदीप श्री गौरांग राय। श्री गौरांग राय। हे नमते नवदीप श्री गौरांग राय। नमते नवदीप श्री गौरांग राय। नित्यानंद संगे रंग करे न सदाए। नित्यानंद संगे रंग करे न सदाए। अद्वैत लैया सर्व वैष्णव मंडल। अद्वैत लैया सब वैष्णव मंडल। महानित्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। महानित्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घरे। नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घरे। निरंतर बाल्य
भूषण भाग्य गावन नहीं छोड़े। आपन तुलिया हाथे भात नहीं खाए। अपने तुलिया हाथे भात नहीं खाए। पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए। प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए। इवे सुनी श्री विद्या निधिर आगमन। सुन श्री विद्या निधिर आगमन। पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। राज्य भूमि चाटी ग्राम धन्य करी बारे। राज्य भूमि चाटी ग्राम धन्य करी बारे। तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। नवदीप करिलेन ईश्वर प्रकाश। नवदीप करिलेन ईश्वर प्रकाश। विद्या निधि न देखिया छाड़े प्रभु श्वास। विद्या निधि न देखिया छाड़े प्रभु श्वास। नित्य करी उठिया बसिला गौर राये। नित्य करी उठिया बसिला गौर राये। पुंडरीक नाम बलि कांदे उचराए। पुंडरीक नाम बलि कांदे उचराए। पुंडरीक रे मोर बाप रे बंधु रे। पुंडरीक रे मोर बाप रे बंधु रे। तबे तुमा देखिब आरे रे बाप रे। तबे तुमा देखिब आरे रे बाप रे। न चैतन्येर प्रिय पात्र विद्यानिधि। चैतन्येर प्रिय पात्र विद्यानिधि। न सब भक्त प्रकाशिल गौरनिधि। न सब भक्त प्रकाशिल गौरनिधि। प्रभु से क्रंदन करे तन नाम लैया। क्रंदन करे तन नाम लैया। भक्त सबके हो किछु नहीं बुझे। भक्त सबके किछु न बुझे नहीं। सभे बोले पुंडरीक बोले न कृष्णेर। सभे बोले पुंडरीक बोले न कृष्णेर। विद्यानिधि नाम सुनी सभे विचारे। विद्यानिधि नाम सुनी सभे विचारे। कौन प्रिय भक्त इहा सभे बुझिले न। प्रिय भक्त यहाँ सभी बुझिले न। काय हैले प्रभु स्थाने सभे बलिले न। काय हैले प्रभु स्थाने सभे बलिले न। कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन। कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन। सत्याम सभा प्रति करह कथन। सत्याम सभा प्रति करह कथन। हम सभाकार भाग्य उताने जानी। हम सब भाग्य हम तने जानी।
तार जन्म कर्म को बा कह प्रभु सुनी। तार जन्म कर्म को कह प्रभु सुनी। प्रभु बोले तुम्हारा सकल भाग्यवान। प्रभु बोले तुम्हारा सकल भाग्यवान। सुनीते भइल इच्छा ताहार ज्ञान। सुनीते भइल इच्छा ताहार ज्ञान। समीर प्राय तार परिच्छेद सब। शरीर प्राय तार परिच्छेद सब। चिन्हिते न पारे के होती हो जे वैष्णव। चिन्हिते न पारे करती हो जे वैष्णव। परम पदुत तार सकल चरित्र। दूत तार सकल चरित्र। तार नाम श्रवणे वो संसार पवित्र। तार नाम श्रवणे वो संसार पवित्र। गुण निधि श्री चैतन्य चंद्र नाच रहे हैं। अहो, विधाता ने हमारे हाथ में बिना कुछ साधन किए ही यह चिंतामणि पकड़ा दी। सर्व प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो। नित्यानंद और अद्वैत के प्रेम धाम प्रभु की जय हो। श्री जगदानंद और श्री गर्भ भक्त के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। पुंडरीक विद्या निधि के प्रेम धन गौर की जय हो। श्री जगदीश और गोपीनाथ भक्त के ईश्वर की जय हो। गौर चंद्र के जितने भी अनुचर भक्त हैं उन सब भक्तों की जय हो। इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौरांग राय श्री नित्यानंद के साथ नित्य लीला कौतुक कर रहे हैं और सब वैष्णव मंडली श्री अद्वैत प्रभु को लेकर नृत्य गीत द्वारा कृष्ण नाम का महाकोलाहल करते हैं। श्री नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर में ठहरे हुए हैं। आप निरंतर बाल भाव में रहते हैं। दूसरे भाव की उनमें स्फूर्ति ही नहीं होती है। वे अपने हाथ से तो भात भी उठाकर मुंह में नहीं देते हैं। श्री मालिनी देवी श्रीवास की पत्नी उनको पुत्र समान मानती हैं और अपने हाथों से उनको भात खिलाती हैं। अब श्री पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन का वृतांत सुनो। पुंडरीक नाम श्री कृष्ण को बड़ा ही प्यारा है। पूर्व देश के चटगांव भूमि को धन्य करने के लिए प्रभु ने वहाँ पुंडरीक को जन्म दिया। जब चट्टगांव अभी बांग्लादेश में चट्टगांव आप लोग सुने होंगे। जब नवद्वीप में प्रभु ने अपना ईश्वर रूप का प्रकाश किया तो वहाँ विद्यानिधि को न देखकर एक दिन लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे। तो पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म स्थान चट्टगांव में है। बांग्लादेश, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है चट्टगांव। वैसे तो चट्टगांव में ही ये जन्म लिए और वहीं पे पले बढ़े। और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप लीला कर रहे हैं तो प्रभु ने अपना ऐश्वर्य रूप का प्रकाश किया और वहाँ पर विद्यानिधि को नहीं देखे। विद्यानिधि को नहीं देख रहे हैं, इसलिए विरह में लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे हैं। एक दिन प्रभु गौर राय नृत्य करके बैठ गए और पुंडरीक 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 कर पुकारते हुए रोने लगे। हे मेरे बाप, हे मेरे बंधु, अरे मेरे पुंडरीक, अरे हे बाप, कब तुमको देख पाऊंगा। ऐसा प्रिय पात्र है
पुंडरीक। श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री चैतन्य देव को ऐसे ही सब भक्तों ने ही तो श्री गौर निधि को प्रकट कराया है। उनका नाम ले लेकर प्रभु रो रहे हैं। यह सब भक्त लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है पुंडरीक, किसी को पता नहीं। चटगांव में रहते हैं, कहाँ नवद्वीप, कहाँ चटगांव, किसी को पता नहीं कौन है पुंडरीक, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो भक्त लोग बोले चैतन्य महाप्रभु को, वे सब बोले पुंडरीक तो श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम है ना पुंडरीक। तो भक्त बोले कि पुंडरीक तो श्री कृष्ण को कहते हैं। परंतु फिर विद्यानिधि नाम सुनकर वे सब सोच विचार में पड़ जाते हैं। पुंडरीक तो हम समझ रहे हैं कृष्ण के लिए रो रहे हैं, लेकिन विद्यानिधि कौन है? इतना तो सब समझ गए कि ये कोई प्रिय भक्त है। फिर जब प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ आया तो सब प्रभु से पूछने लगे, हे प्रभु, आप किस भक्त के लिए रुदन करते हैं? हमारे प्रति आप सत्य सत्य बतावें, उनको जानने का सौभाग्य हमें भी मिल जाए। उनका जन्म कर्म कहाँ हुआ है कहिए ना प्रभु, हम भी तो सुने। तब प्रभु बोले, तुम सब बड़े भाग्यवान हो जो उनकी कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा हुई है। चैतन्य महाप्रभु बोले, उनकी कथा सुनने की तुम लोग इच्छा कर रहे हो तो तुम, इसका मतलब तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान व्यक्ति को ही पुंडरीक विद्यानिधि कथा सुनने का अवसर मिलता है, ऐसा महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। अवसर मिलता है और इच्छा हो जाए तो और भी अच्छी बात है, सुनने की इच्छा भी हो। कई बार अवसर मिल जाता है लेकिन इच्छा नहीं रहती है सुनने की, है ना। उनके चरित्र, महाप्रभु बोल रहे हैं, उनके चरित्र सब परम अद्भुत हैं। उनके तो नाम को सुनकर के भी सारा संसार पवित्र हो जाए। किसका? हाँ, उनका नाम सुन के ही सारा संसार पवित्र हो जाएगा। परंतु लग गया। परंतु उनकी वेशभूषा, रहन सहन आदि सब विषयी व्यक्ति जैसे हैं, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जैसा। रहन सहन, वेशभूषा कैसा? बिल्कुल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जैसा। देखेंगे आप, बाहर से देखेंगे तो क्या लगेगा? कोई विषयी व्यक्ति है, भोग विलास में लिप्त रहने वाला। एक भी भक्त के लक्षण आपको बाहर से नहीं नजर आएंगे, ऐसे व्यक्ति। अभी बताएंगे डिटेल में। इसलिए कोई नहीं पहचान सकता कि ये वैष्णव है। वेशभूषा देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि क्या वैष्णव है। इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? कहीं और ध्यान चला जाता है, मन चंचल है ना। चटगांव में उनका जन्म है, महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं, है ना। बाकी लोग पूछ रहे हैं, उनकी कथा महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। कारण चटगांव में उनका जन्म है। विप्रकुल हैं, परम पंडित हैं, बड़े सुंदर आचार वाले हैं, लोग समाज में प्रतिष्ठित हैं। श्री कृष्ण भक्ति सिंधु में वे निरंतर तैरते रहते हैं। उनकी देह अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव से व्याप्त रहती है। वे पांव से गंगा जी को छू जाने के भय से गंगा में स्नान भी नहीं करते हैं कि मेरा पैर टच नहीं होना चाहिए गंगा जी हम माँ के समान है, देवी पवित्र, माँ में पैर थोड़े ना टच कराएंगे। ये भाव है उनका, पुंडरीक विद्यानिधि का भाव है। और गंगा के दर्शन भी रात के समय करते हैं।
दिन में नहीं जाते, रात में दर्शन करने जाएंगे। क्यों दिन में क्यों नहीं जाते? गंगा जी में कुल्ला, दातुन, केश संस्कार आदि जो अनाचार लोग करते हैं, कुल्ला करते हैं, उसी में दातुन करते हैं, केश संस्करण कराते हैं, है ना, मतलब नहीं बाल काट कर फेंक देते हैं, केश संस्करण, तो ये अनाचार क्या है? अनाचार। ये सब नहीं करना चाहिए। गंगा जी पवित्र हैं। अब तो क्या क्या चल रहा है, सारा मलबा शहर का जा रहा है, वो लोग बात है। तो उस सब को देखकर उनका चित्त को बड़ा दुख होता है। दिन में जाते हैं तो कोई कुल्ला कर रहा है, कोई दातुन धो रहा है मुँह उसमें, तो उसको देखकर उनको दुख होता है। इसलिए उस समय नहीं जाते जब लोग ये सब कर रहे होते हैं, क्योंकि दुख होता है ना। इसलिए रात में अकेले में जाए, जब कोई नहीं रहेगा, समझे हैं? रात में क्यों जाते हैं, समझ में आया? क्यों? हैं? कुल्ला दातुन दिन में सब अनाचार करते हैं। उनके और एक विचित्र विश्वास की बात सुनो। ये तो एक स्पेशल क्वालिटी हो ही गया। एक तो कृष्ण प्रेम है, दूसरा गंगा जी के प्रति सम्मान है ना, और तीसरा और सुनिए एक विचित्र बात, विश्वास की बात सुनिए कि वे देव पूजन से पहले गंगा जल पान करते हैं। भगवान की पूजा करने से पहले क्या करते हैं? गंगा जल पी के पूजा करते हैं। गंगा जल पीकर के ही वे पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं। इसके द्वारा वे पंडितों को धर्म की शिक्षा देते हैं। गंगा जल पी के, है ना। उनका घर चटगांव में है और यहाँ भी है। महाप्रभु बोल रहे हैं कि उनका घर चटगांव में है और यहाँ भी है ना। कुछ दिन में वे यहाँ आने वाले हैं। महाप्रभु बोले चटगांव से यहाँ पर आ जाएंगे कुछ दिन में, तब तुम सब उनके दर्शन कर पाओगे। शीघ्र ही उनको कोई पहचान नहीं सकता। जो भी उनको देखेगा केवल विषय ही समझेगा। विषय मतलब समझ रहे हैं क्या? हाँ, उनको वेशभूषा, चाल चलन, बात इस तरह से कोई सब पहचान नहीं पाएगा। विषयी व्यक्ति जैसा लगेंगे देखने में। उनको देखे बिना मुझे शांति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि उनके देखे बिना मेरे को शांति नहीं। अतः तुम सब उनको आकर्षित करके यहाँ ले आओ। क्या आकर्षित कर? किसको? पुंडरीक विद्यानिधि को। कहाँ से? चटगांव से। वेरी गुड। चलो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी वार्ता करते करते प्रभु आवेश में आ गए। कौन आवेश में आए? कौन प्रभु? सुंदर गोपाल प्रभु या सर्वमंगल प्रभु? गौरांग। उनकी वार्ता करते करते प्रभु आवेश में आ गए और पुंडरीक बाबा, पुंडरीक बाबा, पुंडरीक बाबा, पुंडरीक बाबा कहकर रोने लगे। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे नहीं, मैं उस भाव को नहीं प्रकट कर सकता, इसलिए मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ। बड़े ही ऊंचे स्वर से प्रभु रोते हैं, है ना। वास्तव में अपने भक्त का तत्व वे ही जानते हैं। क्यों रो रहे हैं? पुंडरीक के नाम में ऐसा क्या है जिसको लेकर रो रहे हैं इतना, है ना। ये भगवान ही जानते हैं, है ना। बड़े ऊंचे स्वर से प्रभु रोते हैं। श्री चैतन्य गोसाई ही भक्त के तत्व को जानते हैं, अथवा वे भक्त जन जानते हैं कि जिनसे प्रभु स्वयं कह दें। क्या तो भगवान ही जानते हैं या जिसको भगवान समझाते हैं, बताएंगे, वो जाने पाएगा और कोई नहीं जान सकता। किसको? हाँ, भक्त के तत्व। भक्ति में भक्त, भक्त का तत्व। अब क्या हुआ कि ईश्वर जो गौरचंद्र है, उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को आकर्षण किया।
याद किया तो आकर्षण हो गया ना। बस फिर तो नवद्वीप आने के लिए उनकी भी इच्छा हो उठी। उधर चटगांव में बैठे हैं, उनके मन में हुआ कि मैं भी अब नवद्वीप ही शिफ्ट हो जाता हूँ। वे बहुत से अधिक सहज समान ब्राह्मण शिष्य और भक्तों को लेकर नवद्वीप आए और गुप्त रूप में से वहाँ निवास करने लगे, नवद्वीप में निवास करने लगे। सब लोग उनको एक विषय भोगी के समान ही देखते थे। वैष्णव समाज में किसी ने यह वार्ता नहीं सुनी। कौन सी वार्ता? आ चुके हैं, आने नहीं आ चुके हैं, आप थोड़े पीछे रह गए, आ चुके हैं। वैष्णव समाज में किसी ने यह वार्ता नहीं सुनी। केवल एक व्यक्ति को ये समाचार पता है। किसको? मुकुंद महाप्रभु को तो पता है ही, उनके अलावा मैं आप लोगों का IQ टेस्ट कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल IQ। केवल मात्र एक मुकुंद को ही तत्काल सब समाचार मिल गया। मुकुंद वैद्य, सिंगर एंड वैद्य दोनों थे, है ना, गाते भी थे और वैद्य भी थे। तभी तो बोले कि, है ना, मुकुंद उपाध्याय। तो उनके तत्व को भी जानते हैं। मुकुंद तत्काल उनको पता चल गया, क्योंकि मुकुंद भी चटगांव के ही रहने वाले हैं, इसलिए दोनों को पहले से उनको जानते हैं। किसको? उनकी महानता को। श्री मुकुंद वैद्य उपाध्याय उनके तत्व को भी जानते हैं, क्योंकि मुकुंद का जन्म उनके साथ ही चटगांव में हुआ था, समकक्ष हैं। श्री विद्या निधि के आगमन को जानकर प्रभु को जो आनंद हुआ उसकी सीमा नहीं है। परंतु प्रभु किसी वैष्णव भक्ति आगे यह भेद प्रकाशित नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को तो पता ही है, पर किसी को बता नहीं रहे हैं। उधर पुंडरीक भी एक विषयी पुरुष के समान निवास कर रहे हैं। उनकी प्रेम भक्ति का जो कुछ भी महत्व है वह मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते हैं। कौन? मुकुंद और वासुदेव दत्त। एक और नया नाम आ गया है, वासुदेव दत्त, है ना। वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज का अवतार है, वासुदेव दत्त। प्रहलाद महाराज गौरांग महाप्रभु की लीला में वासुदेव दत्त बने। तो दो लोग जानते हैं पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा को। इधर पंडित गदाधर किसके पुत्र थे? हाँ, करेक्ट। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। माधव मिश्र के पुत्र गदाधर पंडित। इधर पंडित गदाधर श्री मुकुंद के बड़े ही प्रिय हैं और मुकुंद उनके एक अनन्य अनुचर हैं। जहाँ जो कुछ बात होती है मुकुंद आकर सब गदाधर को सुनाते हैं। अतः यह बात भी सुनाई कि आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आए हैं। कौन सुनाए? किसको? मुकुंद गदाधर। क्या सुनाए? कि यहाँ एक वैष्णव आ चुके हैं। हाँ, वेरी गुड, ध्यान से सुन रहे हैं। पंडित गदाधर जी, मुकुंद बोल रहे हैं, पंडित गदाधर जी सावधान होकर सुनो। जो तुम्हारे मन में वैष्णव दर्शन करने की इच्छा है, तुम चाहते हो वैष्णव दर्शन करना? बोले हाँ, वैष्णव का दर्शन करने की तो मेरी बहुत इच्छा करती है। तो मुकुंद जी बोले तो सावधान होकर सुनो। बोलिए, मुझे तो तुम अपने एक सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करो। कौन बोले? मुकुंद बोले कि मेरी जहाँ तक बात है, मुझे तो अपने सेवक जान के स्मरण याद कर लिया करो, एज ए सर्वेंट। यह सुनकर गदाधर जी बड़े प्रसन्न हुए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए हैं
तो बोले मैं आज तुमको एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। गदाधर जी बोले तो बहुत अच्छी बात है, कराइए। गदाधर जी बड़े प्रसन्न हुए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए उसी क्षण उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उसी क्षण श्री विद्यानिधि महाशय अपने स्थान में बैठे हुए हैं, नवद्वीप में अपने घर में बैठे हुए हैं, स्थान जहाँ भी स्थान हो। अचानक सामने से गदाधर जी का आगमन हुआ। आकर उन्होंने नमस्कार किया तो उन्होंने सत्कार पूर्वक उनको आसन पर बिठाया। फिर विद्यानिधि जी ने मुकुंद से पूछा, इनका क्या नाम है? विद्यानिधि जी बैठे थे, पूछे मुकुंद से। किसे? मुकुंद से कि मुकुंद को तो जानते थे। बोले इनका क्या नाम है महाशय का? नए नए महाशय हैं। कौन से गांव में रहते हैं ये? इनकी देह तो विष्णु भक्ति के तेज से तेजोमय दिखाई देती है। इनकी आकृति और प्रकृति दोनों ही परम सुंदर है। मुकुंद जी बोले इनका नाम श्री गदाधर है। ये बचपन से ही संसार से विरक्त हैं, भाग्यशाली हैं। व्यवहार में ये माधव मिश्र जी के पुत्र कहे जाते हैं। व्यवहार में मतलब वैसे तो डिटैच है, अपने आप को आत्मा मानते हैं। वैसे तो विरक्त हैं। विरक्त व्यक्ति को कोई पिता नहीं कहा जा सकता। ये पिता है इनके। जो विरक्त व्यक्ति का पिता माता थोड़े होता है। हाँ, लेकिन व्यवहार में, इसलिए बोले व्यवहार में इनके पिता माधव मिश्र हैं। सब वैष्णव इनसे प्रीति करते हैं। ये भक्ति मार्ग में आसक्त हैं और भक्तों का ही संग करते हैं। आपका नाम सुनकर आपके दर्शन को आए हैं। यह सुनकर विद्यानिधि जी को बड़ा संतोष हुआ और बड़े आदर के साथ वे गदाधर जी से वार्तालाप करने लगे। पुंडरीक महाशय ऐसे विराजमान हैं मानो तो कहीं के राजकुमार पधारे हों। पुंडरीक विद्यानिधि जिस प्रकार से बैठे हैं, जो उनका शानो शौकत है, लग रहा है कि कोई राजकुमार बैठे हैं। क्या शानो शौकत है, थोड़ा सुनिए। दिव्य पलंग है। क्या? दिव्य पलंग। पलंग तो जानते हैं, जो हिंगुल पीतल से शोभायमान है। पीतल लगे हुए हैं उसमें, है ना, पीतल से बना हुआ है। और उसके ऊपर दिव्य 3 चंदुआ तने हुए हैं। पलंग के ऊपर अति झीने वस्त्रों की दिव्य सैया बिछी हुई है। बहुत सुंदर बेडशीट, सब बिस्तर बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास का। चारों ओर रेशमी नेत वस्त्र का तकिया शोभा दे रहा है। चारों ओर तकिया ऐसा लगा हुआ है एकदम। ऐसा नहीं होता है कोई 8-10 तकिया है चारों तरफ ऐसे लेके बैठे। और 5-7 बड़ी छोटी झारियाँ रखी हुई हैं। झारियाँ पानी पीने के लिए, है ना। पीतल का सुंदर पानदान रखा हुआ है। पानदान जिसमें पान रखे हुए हैं, है ना। पान का बीड़ा बनाकर रखा हुआ है बगल में, पानदान। उसमें पके हुए पान हैं। पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पिकदानी शोभा दे रही है। पिकदानी के पान खाकर 2, एक नहीं। अगर उधर असुविधा होगी तो नज़दीक वाले में हैं। और आप पान चबा रहे हैं, हैं। और गदाधर जी देख कर हंस रहे हैं। अच्छा वैष्णव के दर्शन कराया आप मुकुंद, ऐसे सोच रहे हैं। 2 जने मोर पंख के सुंदर पंखों से सब समय उन पर हवा कर रहे हैं। एक आदमी इधर से, एक आदमी से, ऐसे पंख, ऐसे बैठे पान खाते हैं। मस्तक पर चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है और तिलक में सुगंधि युक्त अरुण कुमकुम बिंदु शोभा दे रही है।
उनके संवारे हुए केसों की शोभा तो भला क्या कहूँ। बाल बढ़िया से एकदम हेयर स्टाइल सजाए हुए हैं। केस क्या हैं? दिव्य सुगंधित आंवले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आंवले का तेल लगाया हुआ है बढ़िया। और भक्ति के प्रभाव से कामदेव के समान सुंदर देह है। जो आपको पहचानता नहीं है वह तो कोई राजकुमार ही समझ बैठता है। सामने ही एक छतरीदार डोला पालकी रखा हुआ है। पालकी कहीं जाना हो तो उसमें बैठ के, कहीं जाना हो तो बैठ के उसी में उठा के लोग ले जाते हैं। कहाँ तक कहें, आपके व्यवहार के साथ समान सब विषयी पुरुषों के समान है। ऐसे विषयी रूप को देखकर गदाधर देव के मन में कुछ संदेह और विस्मय उदय हो आया। डाउट आ ही जाएगा कि कौन से साधु हैं संत वैष्णव, किसी एंगल से वैष्णव लग रहे हैं ये। गदाधर महाशय जन्म से ही विरक्त हैं। विरक्त व्यक्ति विरक्त को देख के इंस्पायर होता है, है ना। तो बड़ा अतः विद्यानिधि के प्रति कुछ संशय हो ही आया। वे मन में सोचते हैं अच्छे वैष्णव हैं ये, वेशभूषा तो सब विषय जैसा है, सुंदर भोग, सुंदर वस्त्र, सुंदर सुगंधित केश, इनका नाम सुनकर तो बड़ी भक्ति इन पर हो आई थी। जब नाम सुनाया था तो काफ़ी भक्ति आ गया था मेरे मन में इनके प्रति, श्रद्धा, भक्ति मतलब श्रद्धा आ गई थी। परंतु दर्शन करके तो वह सब भक्ति चली गई। गदाधर के मनोभाव को समझकर श्री मुकुंद आनंद ने श्री विद्यानिधि के स्वरूप को प्रकट करने का एक उपाय किया। बोले ऐसे नहीं समझेंगे, विद्यानिधि के स्वरूप को प्रकट करना पड़ेगा। कोई तरीका है प्रकट करने का स्वरूप? क्या? भागवतम का श्लोक पढ़ना पड़ेगा। भागवतम का श्लोक है ना, तो श्लोक गाने लगे। कौन सा श्लोक गाए बताइए? स्वरंगल को? हाँ, आपको सब पता है, हैं? यद्यपि श्री कृष्ण की कृपा से गदाधर के लिए कुछ भी अगोचर नहीं है, तथापि वह मायाधारी श्री कृष्ण की एक माया है जो बुद्धि के गम्य नहीं है। मुकुंद का बड़ा सुरीला कंठ है। वे श्री कृष्ण के चरित्र के बड़े सुंदर गायक हैं। कौन? मुकुंद। उन्होंने भक्ति महिमा सूचक एक श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवत का। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितां ततुन्यो कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। ये श्लोक भागवत का अर्थ है कि बच्चों को खाने वाली बड़ी निर्दयी राक्षसी पूतना कालकूट विष लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई, परंतु उसको भी भगवान ने माता की पदवी दे दी। अहो अबोध जीव ऐसे दयालु प्रभु को भी नहीं भजते हैं। बस इतना ही बोला, एक श्लोक बस। आप लोग सुने कुछ हुआ? अब देखिए पुंडरीक जी को क्या होता है, इतना सुनते ही क्या हाल हो। भक्ति योग की इस स्तुति को सुनते ही श्री विद्यानिधि जी रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। नेत्रों से आनंद की अपूर्व धाराएं बह चली।
मानो तो गंगा देवी का ही अवतार हो गया हो। अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, हुंकार आदि सब एक ही समय में प्रकट हो गए। बोलो बोलो बोलो, और बोल रहे हैं, और गाओ, और श्लोक बोलो। कहकर वे बड़ी गर्जना करने लगे और स्थिर न रह सके, पृथ्वी पर गिर पड़े। पलंग से नीचे, पलंग से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी पछाड़ और दुलत्तियों के मारे, दुलत्ती मतलब पैर से मार के सारा साज सामान जो भी था सब तोड़ ताड़ के सारा साजबाज नष्ट हो गया, कुछ नहीं बच सका। कहाँ तो गया वह दिव्य पान का डब्बा, और कहाँ गई वो दिव्य पान सुपारी, कहाँ गई वह झाड़ी जिससे जल पीते थे। किधर मार के इधर हाथ लगा, उधर फेंका गया सब। पाँवों की ठोकरों से वह सुंदर बिछौना भी कहीं जा पड़ी। प्रेम आवेश में वे दोनों हाथों से अपने उन सुंदर वस्त्रों को चीरने लगे, सुंदर वस्त्र पर उसको फाड़ने लगे। उन दिव्य केशों के संस्कार भी न जाने कहाँ चला गया। बढ़िया से हेयर स्टाइल था, वो सब हेयर स्टाइल गायब। अब वे धूल में लौट रहे हैं और अपार क्रंदन कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे मेरे प्राण, हैं, इस प्रकार कर रहे हैं। कृष्ण रे ठाकुर रे, कृष्ण रे मोर प्राण, कृष्ण रे ठाकुर रे, कृष्ण रे मोर प्राण, कृष्ण रे ठाकुर रे, कृष्ण मोर प्राण, कृष्ण रे ठाकुर रे, कृष्ण रे मोर प्राण, कृष्ण रे ठाकुर रे, कृष्ण रे मोर प्राण, कृष्ण रे ठाकुर मोरे से करीला काष्ठ पाषाण समान, मोर से करीले काष्ठ पाषाण समान, मोर से करीले काष्ठ पाषाण समान, मोर से करीले काष्ठ पाषाण समान, अनुताप करिया कादय उच्च सारे, अनुताप करिया कादय उच्च सारे, मुई से वंचित हईलू हे नय अवतारी, मुई से वंचित महागड़ा गड़ी दिया जे पड़े आछाड़, सभे मने करे की बा चूड़ हईल हाड़,
हईल कंप भावेर विकारे दस जन धरिले ओ धरिते ना पारे वस्त्र सैया झारी बाटा जते क संहार पद घाते सब गेल किछु नाही यार इस प्रकार से हे कृष्ण, हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे मेरे प्राण, अरे मुझे तूने काष्ठ पाषाण के समान बना दिया है। मतलब बोल रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरा पत्थर तुमने क्या बना दिया, मेरा हृदय पत्थर के समान बना दिया है तुमने, हे कृष्ण। इस प्रकार अनुताप करते हुए उच्च स्वर से रोते हैं और कहते हैं, हाय ऐसे अवतार में मैं ही एक वंचित रह गया। समझे इस बात को? क्या बोलिए, समझे तो? गौरांग अवतार में मेरे को भगवान ने गौरांग अवतार लिया तो मैं इसमें मैंने पार्ट नहीं। सही बोल रहे हैं। इतना टाइम क्यों लगा है? भूमि पर लोटपोट होते हुए जब वे पछाड़ खाकर गिरते हैं तो सब लोग यही सोचते हैं कि हाय इनकी हड्डी पसली तो कहीं चूर नहीं हो गई। और भाव के विकार से शरीर तो ऐसे कांपने लगा, जब भाव आए तो शरीर ऐसे कांपने लगा। कैसे कांपने लगा जानते? उसे 10 आदमी पकड़ने पर भी रोक कर नहीं रख सकते। खाली श्लोक सुनने से। हाँ, क्या श्लोक सुनने से। चरणों की चोटों से वस्त्र, बिछौना, झारी, डब्बा आदि साज सामान सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा रहा। श्लोक इसलिए सावधानी से श्लोक उच्चारण सावधानी से करना चाहिए, न तो टट जाएगा कुछ। जो कुछ व्यवहार की वस्तुओं को सेवकों ने संभाल लिया बस वही बची रही। जैसे ही भाव आया तो सेवक लोग लगे सामान इधर उधर उठाने में, जो भी थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, नहीं तो। इस प्रकार कुछ समय तक प्रेम प्रकाशित करके वे फिर आनंद से मूर्छा भाव को प्राप्त होकर स्थिर पड़ गए। समस्त शरीर में तिल भर चेतनता कहीं नहीं रही, बेहोश एकदम पूरा। विद्यानिधि जी तो एकदम आनंद सागर में डूब गए। यह देखकर गदाधर को महान विस्मय हुआ और तब तो वे मन में बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। किस लिए चिंता में पड़े? पहले देखा था तो वैसे ही लग रहा था, वैसे जैसे दिख रहे थे, लेकिन अब एक श्लोक सुन के उनको इतना भाव प्रकट हो गया। हाँ, वेरी गुड। हाय हाय, मैंने ऐसे महापुरुष की अवज्ञा कर डाली। क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसे महापुरुष की अवज्ञा कर डाली। न जाने मैं किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन को चला।
फिर परम संतुष्ट होकर के उन्होंने मुकुंद को गोद में ले लिया। किसने? गदाधर ने। और उसके अंगों को अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सींच डाला। गदाधर बोले, मुकुंद, सचमुच में तुमने मेरे साथ बंधु के जैसा कार्य किया। सच में कि जो तू विद्यानिधि भट्टाचार्य की भक्ति के दर्शन कराए तुमने मुझे, नहीं तो मैं तो गलत समझ ही लेता अगर तुम श्लोक नहीं पढ़ते तो, है ना? ऐसा वैष्णव त्रिभुवन में कोई और भी है क्या? गदाधर पंडित बोले, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिलोक पवित्र हो जाते हैं। आज मैं एक घोर संकट से बच गया, वह केवल इस कारण कि तुम मेरे समीप थे, इसलिए गाइडेंस में जाना चाहिए, है ना? नहीं तो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना? किसी गाइडेंस में जाना चाहिए वैष्णव, स्पेशली एडवांस डिवोटी के पास। कोई महान वैष्णव को हम नहीं समझ सकते जल्दी, है ना? क्योंकि कार्यकलाप वी मे मिसअंडरस्टैंड, है ना? एक विषयी पुरुष की तरह इनकी वेशभूषा सब देख करके तो मैंने अपने चित्त में इनको एक विषयी वैष्णव ही ठान लिया था, परंतु तुम्हारा अंतःकरण बड़ा महान है। तुम मेरी भावना को समझ गए और पुंडरी जी की गुप्त भक्ति को तुमने प्रकट करके दर्शा दिया। अब तुम ऐसा करो कि जितनी मात्रा में मैंने अपराध किया है उतनी ही मात्रा में मेरे चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होए, कुछ ऐसा करो। इस पथ में प्रवेश करने वाले सब भक्तगण किसी न किसी एक जन को अपना मंत्र उपदेष्टा गुरु अवश्य बनाते हैं। भक्ति के रास्ते में गुरु बनाना पड़ेगा, किसी को कोई बनाते हैं ना, सब लोग कोई ना कोई गुरु। किंतु मैंने अभी तक किसी को मंत्र उपदेष्टा गुरु नहीं बनाया है। कौन बोले कि किसी को मैंने अभी तक गुरु नहीं बनाया है? अतः इनके पास से ही मैं मंत्र उपदेश ग्रहण करूंगा, मैं इन्हीं को अपना गुरु बनाऊंगा। किसको? पुंडरीक विद्यानिधि को। मैंने जो अपने मन में इनकी अवज्ञा की है सो इनका शिष्य बन जाने पर ये मेरे सब दोषों को अपने आप ही क्षमा कर देंगे, है ना? शिष्य बन जाने से दोष क्षमा कर देंगे। इतना विचार करके गदाधर जी ने मुकुंद के निकट उनसे दीक्षा दिलवा देने के लिए अनुरोध किया। मुकुंद से बोले कि दीक्षा दिला दो इनसे, मेरा दीक्षा दिला दो, है ना? यह सुनकर मुकुंद जो बड़े संतुष्ट हुए और बोले ठीक है, उत्तम है, कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। 2-1 पहर के पीछे महाधीर गंभीर जो विद्यानिधि जी हैं उनको बाह्य ज्ञान हुआ। 2 पहर मतलब 6 घंटे के बाद होश में आए। एक श्लोक का यह हाल है। 6 घंटे के बाद बाहर ज्ञान हुआ और वे बैठ गए। इधर गदाधर पंडित के नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु जल की धाराएं निरंतर बह रही हैं। बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, सारा शरीर भींग रहा है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। यह देख विद्यानिधि महा से बड़े संतुष्ट हुए और उनको गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लिया। गदाधर पंडित बड़े भारी संभ्रम में पड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं सकते। तब मुकुंद गदाधर के मन की बात कहते हैं। पुंडरीक जी से बोलते हैं, आपका अमीराना ठाट बाट देखकर इनके मन में पहले उसमें कुछ दोष देखा था। इनके मन ने पहले उसमें कुछ दोष देखा था आपका ठाकुराना ठाट बाट देख के। अब उसका प्रायश्चित इन्होंने अपने से ही डिसाइड किया है क्या प्रायश्चित करना है। तो ये सोचे हैं कि आपके ही निकट मंत्र दीक्षा ले लेंगे। भगवान विष्णु की भक्ति और वैराग्य में बचपन से ही बड़े बूढ़ों की तरह आचरण करते आए हैं। ये माधव मिश्र जी के योग्य सुपुत्र हैं। ये बचपन से ही प्रभु के अनुचर बनकर उनके साथ रहते हैं। आप और गदाधर दोनों योग्य गुरु और योग्य शिष्य हैं। अब आप सोच विचार करके किसी एक शुभ दिन में इनको अपने इष्ट मंत्र की दीक्षा प्रदान करें। यह सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि हंसे और बोले कि विधाता ने एक महारत्न मुझे मिला दिया। पुंडरीक विद्यानिधि क्या बोले? महारत्न से मुझे मिला दिया विधाता ने। वो कौन है महारत्न?
गदाधर। मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। ऐसा शिष्य तो अनेक जन्मों के भाग्य से ही कहीं जाकर मिलता है। यह जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है ना, इसमें सब शुभ लग्न आकर मिल जाएंगे। उसी दिन तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। यह सुनकर गदाधर जी ने बड़े हर्ष के साथ उनको नमस्कार किया। उस दिन गदाधर मुकुंद के साथ वहाँ से विदा होकर जहाँ श्री गौरचंद्र है वहाँ आ गए। इधर विद्यानिधि जी के आगमन को सुनकर विश्वम्भर प्रभु हृदय में असीम हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन विद्यानिधि महाशय वेश बदल करके रात्रि में गुप्त रूप से प्रभु के पास आए। कब आए? रात्रि में गुप्त रूप से आए, भेष बदल के। सब संग को छोड़कर अकेले होकर वे पहुँचे और प्रभु के दर्शन करते ही मूर्छा खाकर गिर पड़े। वे प्रभु को दंडवत भी नहीं कर सके। दर्शन करते ही आनंद से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर में चेतना आई तो हुंकार करने लगे और फिर अपने को धिक्कार देते हुए रोने लगे हैं। हे कृष्ण, हे मेरे प्राण, हे कृष्ण, हे मेरे बाप, मुझ अपराधी को तुम और कितना दुख देकर जलाओगे। हे पिता, सर्व जगत का तो तुमने उद्धार किया, केवल एक मुझे ही वंचित कर दिया। ये विद्यानिधि जी हैं, करके इनको कोई भी वैष्णव नहीं पहचानते हैं। महाप्रभु बैठे हैं, सारे वैष्णव भी बैठे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं रहा है कौन है। परंतु उनके करुण क्रंदन को सुनते ही सब लोग रोने लगते हैं। क्या? जब वो रो रहे थे तो उनके साथ साथ सब लोग भी जानते नहीं है कौन है, लेकिन रोना शुरू करती। श्री भक्त वत्सल प्रभु विश्वम्भर अपने प्रियतम को आया जान हड़बड़ा कर उठे और उनको अपनी गोद में ले लिया। पुंडरीक बाबा कहकर प्रभु रोते हैं और कहते हैं आज बाबा के दर्शन पाए। राधा रानी के भाव में बाबा है ना, विश्वभानु बाबा, राधा रानी के बाबा विश्वभानु, इसलिए पुंडरीक बाबा। आप समझ रहे बात को? कहकर प्रभु रोते हैं और कहते हैं आज बाबा के दर्शन पाए। तब उस समय सब भक्त लोग भी यह जान गए कि विद्यानिधि गोसाई का आगमन हुआ है। तब जो क्रंदन सब वैष्णव में हुआ वह बड़ा ही अद्भुत था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री गौर सुंदर ने विद्यानिधि जी को वक्षस्थल से लगाकर अपने प्रेम अश्रु जल से उनके शरीर को सींच डाला। उनको प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति, भय तथा गौरव के भाव उदय होने लगे। किसी के अंदर प्रीति, किसी के अंदर भय तथा किसी के अंदर गौरव। उधर विद्यानिधि भी अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक नहीं करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु उनके शरीर में घुल मिल से गए हैं। श्री गौरचंद्र एक पहर तक निश्चल पड़े रहे, 3 घंटे बेहोश, पुंडरीक से मिलने के बाद। फिर सचेत होकर हरि बोल कहने लगे और बोले आज श्री कृष्ण ने मेरी मनोवांछा पूर्ण कर दी। आज मैं अपने सब मनोरथों को पा गया। मेरे सारे मनोरथ आज पूरे हो गए। फिर प्रभु ने सब वैष्णवों के साथ उनका मिलन कराया और तब सबने पुंडरीक जी को लेकर कीर्तन किया। कीर्तन में इनकी पदवी पुंडरीक प्रेम निधि है, विद्यानिधि नहीं है। क्या? प्रेम निधि, नाम चेंज हो गया है। इन्हें विधाता ने प्रेम भक्ति लुटाने के लिए ही गढ़ा है। इस प्रकार उनके गुणों को वर्णन करते हुए अपनी श्री भुजाओं को उठाकर ऊंचे स्वर से हरि बोल कहते जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु बोले कि आज मेरा बड़ा शुभ प्रभात है, आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़ी शुभ घड़ी में नींद से उठा हूँ कि जो मैंने प्रेम निधि के साक्षात नेत्रों से दर्शन किए। इतने में प्रेम निधि जी को भी बाह्य ज्ञान हुआ, वो भी मूर्छित थे, वो भी बाहर आ गए और अब उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रणाम किया।
फिर उन्होंने श्री अद्वैत जी को नमस्कार करके सबके प्रति यथायोग्य प्रेम भाव दर्शाया। समस्त भक्तगण परमानंद को प्राप्त हुए। ऐसा है पुंडरीक प्रेम निधि जी का दर्शन। छड़े काजे हईले प्रेम भक्ति आविर्भाव 146 कहाँ वर्णी बार पात्र व्यास महाभाग गदाधर आज्ञा मागी लेना प्रभु स्थाने आज्ञा मागी लेना प्रभु स्थाने पुंडरीक मुखे मंत्र ग्रहण कारणे पुंडरीक मुखे मंत्र ग्रहण कारणे न जानिया वहाँ अगम्य व्यवहार चिते अवज्ञान हैया छिल हमार एते कौहान आमी हई बाई शिष्य शिष्य अपराध गुरु क्षमिबे अवश्य गदाधर वाक्य प्रभु संतोष हईला शीघ्र कर बोलिते लागिला सबे गदाधर वाक्य प्रभु संतोष हईला गदाधर वाक्य प्रभु संतोष हईला शीघ्र कर बोलिते लागिला तबे गदाधर देव प्रेम निधि स्थाने मंत्र दीक्षा करिले न संतोष आपने कही बार पुंडरीकेर महिमा गदाधर शिष्य तार भक्ति रे सीमा कहिला म किछु विद्या निधिर आख्यान एई मोर एई काम जेन देख पाइताना योग्य गुरु शिष्य पुंडरीक गदाधर दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवरा पुंडरीक गदाधर दुई मिलाना ये पढ़े से सुने तार मिले प्रेम थाना श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जा वृंदावन दस पद जोगेगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु हरि बोल।
उस समय वहाँ जो प्रेम भक्ति का आविर्भाव एक क्षण काल में हुआ था उसका वर्णन तो महाभाग श्री व्यास जी ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तब गदाधर जी ने श्री पुंडरीक जी के मुख से मंत्र ग्रहण करने के लिए प्रभु से आज्ञा मांगी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु से परमिशन चाहिए, है ना। प्रभु से आज्ञा मांगी। प्रभु बोले उनके अगम्य व्यवहार, वे बोले उनके अगम्य व्यवहार को न समझकर मेरे चित्त में उनके प्रति अवज्ञा भाव हो आया था। गदाधर जी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया, इस कारण मैं उनका शिष्य होना चाहता हूँ। कारण कि शिष्य के अपराध को गुरु अवश्य क्षमा कर देंगे। तो गुरु क्षमा कर देते हैं अपराध। गदाधर जी के वाक्य से प्रभु को संतोष हुआ और वे शीघ्र करो कहने लगे। जल्दी करो। कौन बोले? जल्दी जल्दी दीक्षा ले लो, देर मत करो, महाप्रभु बोले, है ना, शीघ्र ले लो। तब गदाधर देव ने अपने संतोष के लिए प्रेम निधि जी से मंत्र दीक्षा ली थी। प्रेम निधि कौन है? नाम चेंज हो गया, पुंडरीक प्रेम निधि। श्री पुंडरीक जी की महिमा मैं और क्या कहूँ। उनकी भक्ति की सीमा बस इतने ही में समझ लो कि गदाधर पंडित जैसे अनेक शिष्य हैं उनके। यह मैंने कुछ श्री विद्यानिधि जी का आख्यान कहा। इसमें मेरी केवल यही एक कामना है कि उनके दर्शन मुझे मिल जाएं। कोई पूछे कि किस आप क्यों पुंडरीक विद्यानिधि की कथा सुना रहे हैं, क्या आपको फ़ायदा होगा इससे? बोले कि चांद से कथा सुनाने से, लिखने से कि पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन मिल जाएंगे मुझे। श्री पुंडरीक और गदाधर दोनों योग्य गुरु और योग्य शिष्य हैं और दोनों श्री कृष्ण चैतन्य के प्रिय कलेवर है। श्री पुंडरीक गदाधर मिलन प्रसंग को जो पढ़ेंगे और जो सुनेंगे वे दोनों प्रेम धन प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद को सर्वस्व जानकर यह वृंदावन दास उनके कुछ यश को गाकर उनके ही जुगल चरणों में निवेदन करता है। इस प्रकार से 7वां अध्याय मध्य खंड का समाप्त हुआ। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय जय श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम, जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जय पुंडरीक विद्यानिधि प्रेम धान, जय जगदीश गोपीनाथेर ईश्वर, जय हऊ जत गौरचंद्रेर अनुचर, हे नमते नवद्वीपे श्री गौरांग नित्यानंद संग रंग करय सदाय, अद्वैत लैया सर्व वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल, नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घरे, निरंतर बाले भाव आर नहीं सूरे, अपनी तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए, नित्यानंद अनुभव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा
सेवा करे जैन पुत्र माता। नित्यानंद सेवा करे न पुत्र माता। एक दिन प्रभु श्रीनिवास रसहित। एक दिन प्रभु श्रीनिवास सहित। बसिया कहे न कथा कृष्ण चरित। बसिया कहे न कथा कृष्ण चरित। पंडित तेरे परीक्षाए प्रभु विश्वम्भर। तेरे परीक्षाय प्रभु विश्वम्भर। यही अवधूत के न राखे निरंतर। कोन जाति कोन कुल किछुई न जानी। कोन जाति कोन कुल किछुई न जानी। परम उदार बोलिला आमी। परम उदार तुम्ही बलिरामयामी। आपनार जाति कुल यदि रक्षा चाहो। अपनार जाति कुल यदि रक्षा चाहो। तबे झट यही अवधूते रघु जाओ। तबे झट यही अवधूत रघुजाओ। सत हसिया बोले श्रीवास पंडित। सत हसिया बोले श्रीवास पंडित। हमारे परीक्षा प्रभु ये नहीं उचित। हमारे परीक्षा प्रभु रे नहीं उचित। इनको जो तुम भजे से ही मोर प्राण। ये तुम भजे से ही मोर प्राण। नित्यानंद तुर देह आमा से प्रमाण। नित्यानंद देह तुरे मोते प्रमाण। मदिरा जवानी जदि नित्यानंद धारे। नित्यानंद धारे। जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे। जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे। तथापि आमार चिते नहीं बयन्यथा। तथापि हमारा चित्ते नहीं अन्यथा। सत्य सत्य तुम्हारे कहिलु एई कथा। सत्य सत्य तुम्हारे कहिलु एई कथा। सर्व जीवों के प्राण श्री गौर सुंदर की जय हो। श्री नित्यानंद और अद्वैत के प्रेम धाम की जय हो। श्री जगदानंद और श्री गर्भ के जीवन स्वरूप की जय हो। श्री पुंडरीक विद्यानिधि के प्रेम धन स्वरूप की जय हो। श्री जगदीश और गोपीनाथ के ईश्वर की जय हो। श्री गौरचंद्र के समस्त अनुचरों की जय हो। इस प्रकार श्री गौरांग राय श्री नित्यानंद के साथ नवद्वीप में सदा ही क्रीड़ा करते हैं और सब वैष्णव मंडली अद्वैत आचार्य को लेकर श्री कृष्ण का कीर्तन और नृत्य करते हुए महाकोलाहल करते हैं। श्री नित्यानंद जी श्रीवास के घर में ठहरे हुए हैं और निरंतर बाल भाव में रहते हैं और कोई दूसरा भाव उनमें उठता ही नहीं है। वे अपने हाथ से उठाकर भात भी नहीं खाते हैं। श्री मालिनी देवी श्रीवास की पत्नी उनको पुत्र के समान समझकर उन्हें अपने हाथ से भात खिलाया करती। बाल भाव में इतने ज़्यादा डूबे हुए। पतिव्रता मालिनी देवी नित्यानंद जी के प्रभाव को जानती हैं और उनकी इस प्रकार सेवा करती हैं जैसे माता पुत्र की करती है। एक दिन प्रभु गौरचंद्र श्रीवास के साथ बैठकर कृष्ण चरित्र की कथा कह रहे हैं। कथा यहाँ पे शुरू होती है। श्रीवास जी के साथ बैठे हुए कृष्ण कथा कर रहे हैं महाप्रभु। उस समय पंडित श्रीवास की परीक्षा करने के लिए परीक्षा लेना चाहते हैं उनका। भगवान सबका परीक्षा लेते रहते हैं। प्रभु विश्वम्भर बोले, श्रीवास तुम इस अवधूत को निरंतर अपने घर में क्यों रख रहे हो?
इसको अपने घर में क्यों रखते हो? इसकी जाति, इसका कुल कुछ भी तो नहीं पता, किस जाति का है, किस कुल का है, कुछ नहीं पता। श्रीवास तुम बड़े उदार हो, परंतु मैं कह देता हूँ तुमको, यदि तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा चाहते हो तो इस अवधूत को झटपट अपने घर से बाहर कर दो। श्रीवास पंडित कुछ हंसते हुए बोले, तुम मेरी परीक्षा जो करते हो प्रभु, यह उचित नहीं है। जो एक दिन के लिए भी तुमको भजता है, श्रीवास पंडित बोल रहे हैं क्या, जो एक दिन के लिए भी तुमको भजता है वही मेरे लिए प्राण के समान प्रिय है। और फिर ये नित्यानंद जी तो तुम्हारी देह ही है, ये मेरा सत्य विश्वास है। बोल रहे कि जो एक दिन भी आपका भजन करता है, एक दिन भी, तो वो व्यक्ति ही मुझे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है। तो ये नित्यानंद जी का क्या कहना है? यदि श्री नित्यानंद जी मदिरा और यवन स्त्री को भी ग्रहण कर लें, यदि वे मेरी जाति, प्राण, धन सबको नष्ट कर दें, फिर भी मेरे चित्त में उनके प्रति विपरीत भाव कदापि नहीं होगा। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। श्रीवास के मुख से इतनी सुनते ही विश्वम्भर प्रभु हुंकार करते हुए उनके वक्षस्थल पर चढ़ गए, छाती पर चढ़ गए और बोले, क्या कहा श्रीवास पंडित, क्या कहा? नित्यानंद के प्रति तेरा इतना विश्वास है? मेरे गुप्त नित्यानंद को तुम जान गए, मेरे गुप्त नित्यानंद को तुम जान गए। मैं संतुष्ट होकर तुमको वरदान देता हूँ कि स्वयं लक्ष्मी को नगर के घर घर में भिक्षा मांगना पड़े तो पड़े, परंतु तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और ये भी तुम्हें वरदान देता हूँ श्रीवास कि तुम्हारे घर में कुत्ता, बिल्ली आदि सब की मुझ में निश्चल भक्ति होगी। मनुष्य दास दासी की क्या बात है, किसकी? कुत्ता और बिल्ली का भी मुझ में निश्चल भक्ति होगी। मैं नित्यानंद को तुम्हारे निकट समर्पण करता हूँ, तुम स्वयं सब प्रकार से उनको संभाल कर रखना। इस प्रकार श्रीवास को वर देकर प्रभु घर चले गए। अब श्री नित्यानंद जी का चरित्र सुनो। नित्यानंद जी का, नित्यानंद जी नदिया नगर भर में चारों तरफ हर जगह घूमते फिरते हैं। कभी तो गंगा में मझधार में पहुंचने पर तैरना बंद कर देते हैं और प्रबल धारा में बड़े आनंद से बहे चले जाते हैं। नहीं देखते कुछ लोग ऐसे शांत हो जाते हैं जाके नदी में और बहते हैं, फ्लोटिंग। कभी सब बालकों के साथ खेलने लगते हैं, छोटे छोटे बालकों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कभी गंगा दास और मुरारी गुप्त के घर चले जाते हैं, कभी दौड़ते हुए प्रभु के घर जा पहुंचते हैं तो उनको देखकर सची माँ बड़ा स्नेह करती हैं। बाल भाव में नित्यानंद जी सची माँ के चरण पकड़ने जाते हैं तो वे भागती हैं। बाल भाव में पड़ चरण। एक दिन सची माँ ने स्वप्न में कुछ देखा। सपने में हैं क्या देखा? उसे वह एकांत में पुत्र विश्वम्भर से कहने लगी। सपने में जो देखा वो विश्वम्भर से सुना रही हैं। क्या सुना रही? सब क्या सपना देखा सुनी। विश्वम्भर, आज मैंने शेष रात्रि में एक स्वप्न देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों जने 5-5 वर्ष के बालक होकर आपस में लड़ते झगड़ते हुए दौड़ते फिर रहे हो। 5 साल के बालक। फिर तुम दोनों श्री ठाकुर जी के मंदिर में घुस गए। कहाँ? ठाकुर जी के मंदिर में घुस गए और राम कृष्ण को लेकर बाहर निकले। अंदर जो
बलराम और कृष्ण बलराम की जो मूर्ति थी, उन दोनों को, मूर्ति क्या थी, वो कृष्ण बलराम को ही साथ में लेके बाहर निकले। नित्यानंद के हाथ में कृष्ण और तुम्हारे हाथ में बलराम थे, और फिर मेरे सामने उन दोनों को लेकर आए, और मेरे सामने ही तुम चारों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। ठाकुर श्री राम कृष्ण, ठाकुर श्री राम और ठाकुर श्री कृष्ण दोनों क्रोध में भरकर बोले, श्री राम मतलब बलराम जी और कृष्ण दोनों क्रोध में भरकर बोले, तुम दो ढोंगी कौन हो? न बलराम और कृष्ण बलराम बोल रहे हैं गौर निताई को, तुम दो ढोंगी कौन हो? निकल जाओ बाहर, ये घर बार, यह संदेश, ये दूध दही आदि सब उपहार हम दोनों के हैं। तब नित्यानंद ने कहा, वे दिन बीत गए जबकि तुमने दूध दही मक्खन लूट लूट कर खाया था। अब ग्वालों का राज्य गया, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए अपने को पहचानो और छोड़ो हमारी इन सब भेंट पूजा को, सब हमारी है। यदि खुशी खुशी से नहीं छोड़ दोगे तो मार खाओगे। कौन बोले? नित्यानंद बोल रहे हैं ऐसे कि मार खाओगे, हम तुम्हें लूट खाएंगे, देखें कौन बचाता है। इस पर रामकृष्ण बोले, अच्छा अब हमारा दोष नहीं है, तुम दोनों ढोंगियों को अब हम यहीं बांध कर ही छोड़ेंगे। मुझे कृष्ण की दुहाई है, जो ऐसा ना करूं तो। बलराम जी बोले कि कृष्ण की दुहाई है, अगर ऐसा ना हो दोनों ढोंगियों को बांध के रख दूंगा। इस प्रकार नित्यानंद के ऊपर गरजते हुए बलराम ने कहा नित्यानंद जी को। तो नित्यानंद भी बोले, तेरे कृष्ण का मुझे क्या डर, मेरे ईश्वर तो गौरचंद्र विश्वंभर हैं। इस प्रकार चारों जने लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर भोजन करते हैं। कोई किसी के हाथ में छीन झपट कर ले जा रहा है, तो कोई किसी के मुंह से ही मुंह मिलाकर खा रहा है ना। मुंह में मुंह लगा के जो भी मुंह में था वो छीन के खा रहे हैं। फिर नित्यानंद ने पुकार कर मुझे कहा, सची माता बोल रही, नित्यानंद मेरे को बोला, माँ मुझे खानों को दो, बड़ी भूख लग रही है। उसके इतने कहने पर मैं जाग पड़ी, मेरी तो समझ में यह स्वप्न कुछ नहीं आया, इसीलिए ये तुमको सुनाया। स्वप्न को सुनकर विश्वंभर प्रभु हंसे और माता से मधुर वचन बोले, माता जी तुमने बड़ा ही शुभ स्वप्न देखा है, कहीं पीछे से यह किसी को सुना न देना। तुम्हारे मंदिर की मूर्ति बड़ी प्रत्यक्ष है। यह बात तुम्हारे स्वप्न को सुनकर मेरे चित्त में दृढ़ हो गई है। मैंने कई बार यह देखा है कि भोग की सामग्री में से आधा नहीं रहता है। भगवान बोले, कई बार मैंने देखा है कि आधा नहीं रहता है, मूर्ति खा जाती है। लज्जा के मारे मैंने यह बात किसी से कहा नहीं। तुम्हारी बहू के ऊपर मेरे मन में कुछ संदेह था, पर आज दूर हो गया। जगन्माता लक्ष्मी जी भीतर से स्वप्न की वार्ता सुन रही थी, वह स्वामी के वचनों को सुनकर हंसती हैं। श्री विश्वंभर देव फिर बोले, माँ मेरी बात सुनो, नित्यानंद को बुलाकर शीघ्र ही भोजन कराओ। पुत्र के वचन को सुनकर सची माता को बड़ा आनंद हुआ और वह भोजन की सब सामग्री बनाने लगी। इधर विश्वंभर प्रभु शीघ्र ही नित्यानंद जी के समीप गए और उनको निमंत्रण दिया। वे बोले, आज गोसाई जी की भिक्षा हमारे घर है, परंतु आप वहाँ कोई चंचलता मत करना। इतनी सीख भी सुना दी। श्री नित्यानंद जी कान पकड़कर बोले, विष्णु 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 विष्णु, चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं। क्या बोले? चंचलता तो पागल लोग करते हैं, मैं पागल थोड़े ना हूँ।
हैं? चंचलता तो पागल लोग कर किया करते हैं। कर्णधारी नित्यानंद विष्णु विष्णु बोले। कर्णधारी नित्यानंद विष्णु विष्णु बोले। चंचलता करे जाता पागल सकाले। चंचलता करे पागल सकाले। जे बुझिए मोरे तुमी बासह चंचल। जे बुझिए मोरे चंचल। अपनार मत तुमी देखा सकल। अपनार मत तुमी देखा सकल। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, जे बुझिए मोरे तुमी बासह चंचल। हैं, आप मुझे पागल समझते हो? हैं, मैं पागल हूँ? मैं पागल ही में चंचलता तो पागल किया करते हैं, मैं पागल थोड़े ना हूँ। मुझे लगता है कि सबको आप अपने जैसा ही समझते हो। आत्मान मन्यते जगत, करे सबको आप अपने जैसा समझते हो क्या? मतलब एत बोली दुई जाने हसीते हसीते। एत बोली दुई जाने हसीते हसीते। कृष्ण कथा कही कही आइला बाड़ीते। कृष्ण कथा कही कही आइला बाड़ीते। इस प्रकार से दोनों प्रभु आपस में हंसी करते हुए अपने घर पर पहुंच गए। हसिया बसिला एक ठै दुई जना। हसिया बसिला एक ठाई दुई जना। गदाधर आदियार परमाप्त गण। गदाधर आदियार परमाप्त गण। दोनों बैठ गए और हंसते हुए एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। दोनों बैठ गए। अपने बाकी भक्त भी हैं, गदाधर पंडित आदि भक्त भी वहाँ बैठे हैं। ईशान दिले न जल धुइते चरण। ईशान दिले न जल धुइते चरण। नित्यानंद संगे गेला करिते भोजन। नित्यानंद संगे गेला करिते भोजन। ईशान ने दोनों के चरणों में जल दिया चरण धोने के लिए।
और फिर भोजन करने के लिए दोनों गए। बसिले न दुई प्रभु करिते भोजन, बसिले न दुई प्रभु करिते भोजन, कौशल्यार घरे जेना श्री राम लक्ष्मण, कौशल्यार घरे येना श्री राम लक्ष्मण। इस प्रकार से दोनों प्रभु बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कौशल्या के आंगन में साक्षात राम और लक्ष्मण बैठकर भोजन कर रहे हैं। एई मत दुई प्रभु करए भोजन, एई मत दुई प्रभु करए भोजन, सेई भाव सेई प्रेम सेई दुई जन, सेई भाव सेई प्रेम सेई दुई जन। इस प्रकार से दोनों प्रभु भोजन कर रहे हैं। दोनों में सेम मूड है, एक जैसा भाव, एक जैसा प्रेम आपस में। तो इस प्रकार से भोजन की लीला चल रही है। परिवेशन करे आई परम संतोषे, परिवेशन करे आई परम संतोषे, त्रिभाग हईल भिक्षा दुई जन हासे, त्रिभाग होइला भिक्षा दुई जन हासे। तो सची माता जब दोनों को प्रसाद सेवा कर रही हैं तो 3 प्लेट गलती से लगा दिया। कितना? 3 प्लेट लगा दिया। त्रिभाग हईल भिक्षा दुई जने हंसे, दोनों हंस रहे हैं। 3 किसके लिए लगाया? आर बार आसी आई दुई जने देखे, हर बार आसी आई दुई जने देखे, बत्सर पंचेरा शिशु देखे परते के, बसेरा पाचेरा शिशु देखे परते के। तो 3 प्लेट लगा दिया और अंदर जाके फिर जब वापस आई तो देख रहे हैं कि 5-5 साल के 2 बालक बैठे हैं, खा रहे हैं। बाल्य भाव में कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर, कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर, दुई जन चतुर्भुजा दुई दिगंबर, दुई जन चतुर्भुजा दुई दिगंबर। कृष्ण, एक का कृष्ण वर्ण था, दूसरे का शुक्ल वर्ण। बड़ा ही मनोहर रूप, और दोनों चतुर्भुज रूप, और दिगंबर, दिगंबर मतलब नंगे हैं बिल्कुल, छुपाने नहीं, 5 साल के। शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुसाला, शंख चक्र गदा पद्म श्रीहल मुसाला, श्रीवत्स
कस्तुभ देखे मकर कुंडला। श्रीवत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडला। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और श्रीहस्त हल और मुसल। श्रीवस्त कौस्तुभ मकराकृत कुंडल कानों में लगे हुए हैं दोनों। अपनार बधू देखे पुत्रेर हृदय। अपनार वधू देखे पुत्रेर हृदय। सकृत देखिया यार देखते न पाए। सकृत देखिया यार देखते न पाए। फिर विशंभर की छाती में चेस्ट पर विष्णुप्रिया जी के दर्शन किया है ना। श्रीवत्स के जगह पर लक्ष्मी प्रिया विष्णुप्रिया जी के दर्शन, डॉटर इन लॉ वधू कर देखा ना। और फिर थोड़ी देर में सब दृश्य अप्रकट हो गया। पढ़िला मूर्छित हैया पृथ्वी रताले। पढ़िला मूर्छित हैया पृथ्वी रताले। तितिल बसन सब नयन राजले। तितिल वसन सब नयन राजले। भूमि पर गिर पड़ी मूर्छित होकर। ऐसा देख सकते जैसे यशोदा जी है ना। और कपड़े जो हैं वो सारे आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, कपड़े भींग गए सब। अन्नमय सर्वघर अइला तखने। अन्नमय सर्वघर अइला तखने। अपूर्व देखिया सची बाह्य नहीं जाने। अपूर्व देखिया सची बाह्य नहीं जाने। पूरे घर में चारों तरफ चावल बिखर गया था और सची माता अपने आप को भूल चुकी थी कि वो कौन है, कहाँ है, किस स्थान पे है। आथे व्यथे महाप्रभु आचमन करी। आथे व्यथे महाप्रभु आचमन करी। गए हाथ दिया जन निरतुले धारी। गए हाथ दिया जन निरतुले धारी। महाप्रभु जल्दी जल्दी उठ कर गए, हाथ धो के जल्दी से माँ को उठाया, जमीन पे गिर गई थी ना, उठाए ना। उठ उठ माता तुम्ही स्थिर कर चिता। उठ माता तुम्ही स्थिर कर चिता। केने बा पड़िला पृथ्वी ते अचंभिता। केने बा पड़िला पृथ्वी ते अचंभिता। बोलने लगे माता उठो उठो, क्या हो गया, क्यों गिर गई है, ऐसा अचंभित क्यों हो। बाह्य पाई आइया थे व्यथे के सबांधे। बाह्य पाई
बाने ना बलय किछु आई गृह मध्य कांदे नवलाय किछु आई मध्य कांदे। सची माता जब बाह्य चेतना में आई तो अपने बाल बिखरे हुए थे उसको बांधने लगी और मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, केवल रो रही है, केवल रो रही है। घर के बीच में बैठकर रोई जा रही है। महादीर्घ श्वास छाड़े कंप सर्व गाए महादीर्घ श्वास छाड़े कंप सर्व गाए प्रेम परिपूर्ण हैला किछु नाही भाए प्रेम परिपूर्ण हैला किछु नाही भाए। सारा शरीर जो है कंपित हो रहा है, दीर्घ श्वास छोड़ रही हैं, पूरा शरीर प्रेम से परिपूर्ण है और ध्यान कहीं और नहीं जा पा रहा है, कहीं और मन नहीं भटक रहा है। ईसा न करीला सब गृह उपस्कार ईशन करीला सब गृह उपस्कार जत छील अवशेष सकल तहार छील अवशेष सकल तोहार। ईशान ठाकुर जो हैं उन्होंने पूरे घर की साफ सफाई की, जो चावल सब बिखरा हुआ था और फिर जो भी बचा हुआ था सब बढ़िया से उसको साफ सुथरा करके ठीक किया। सर्विले न सर्व काल आई रे ईशान सर्विले न सर्व काल आई रे ईशान। चतुर्दश लोक मध्ये महाभाग्यवान चतुर्दश लोक मध्ये महाभाग्यवान। ईशान ठाकुर बड़े भाग्यशाली हैं। 14 लोक में महाभाग्यवान ईशान ठाकुर। सची माता के घर में सर्वेंट हैं तो जगत की माता सची को सेवा करने का निरंतर अवसर मिलता है उनको। ईशान ठाकुर एई मतयाने का तुके प्रतिदीने तेरी माता ने को तुक प्रतिदीन मर्मी भृत्य बाई हाँ केह नहीं जाने मर्मी भृत्य बाई के नाही जाने। इस प्रकार से बहुत ही मधुर लीला, प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी लीला मतलब होती ही थी कहने का अर्थ है। और कुछ जो बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे पार्षद भगवान के, वो सब समझ पाए, देख पाते थे, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता चलता था। मध्यखंड कथा जेन अमृतेर भाण्ड खंड कथा येन अमृतेर भाण्ड ये कथा सुनीले घूचे अंतर पाखंड कथा सुनीले गुजे अंतर पाखंड। कहते कि मध्यखंड की कथा जो है वो अमृत के कलश की तरह है। अमृत का कलश जिसमें अमृत रखा हुआ है, और जो भी इस कथा को सुनेगा उसके अंदर का जो नास्तिक स्वभाव है
श्रद्धाहीन, वो नष्ट हो जाएगा। फेथलेसनेस नष्ट करता है, कर रहा है फेथलेसनेस, है कि नहीं? नास्तिकता को नष्ट करता है। एई मत गौरा चंद्र नवद्वीप माझे, मत गौरा चंद्र नवदीप माझे, कीर्तन करे न सब भक्त समाजे, कीर्तन करे न सब भक्त समाजे। इस प्रकार से श्री गौरांगचंद्र नवद्वीप के अंदर कीर्तन करते हैं, अपने भक्तों के समाज को लेकर, और नाना प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी को कल पढ़ाएंगे, और कल भगवान का महाप्रकाश लीला का वर्णन किया जाएगा, है ना। महाप्रकाश लीला आज की लीला जो है पुंडरीक विद्यानिधि की लीला आज हुई। गदाधर पंडित ने दीक्षा लिया पुंडरीक विद्यानिधि जी से, और फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार से श्रीवास ठाकुर की परीक्षा लिया चैतन्य महाप्रभु ने, और उसके उपरांत सची माता के घर आंगन में किस प्रकार से सची माता ने दर्शन किए कृष्ण बलराम चतुर्भुज रूप भगवान का बाल रूप, और इन लीलाओं का आस्वादन किया हमने आज। तो कल जो है वो महाप्रकाश लीला बताई जाएगी। हरे कृष्ण। महाप्रभु की महाप्रकाश लीला 2 अध्याय में वर्णन है। उसके बाद अगले 2 अध्याय नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन है। उसके बाद अगले 3 अध्याय जगाई मधाई लीला। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, पूरा ख़त्म कर सकते हैं लॉकडाउन में चैतन्य भागवत। अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली तो एटलीस्ट एक बार एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। भाव तो नहीं समझ पाएंगे सारा, पर महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए और कोरोना को शांत करने के लिए, विश्व का कल्याण के लिए ये कथा का आयोजन किया गया था, ताकि कोरोना जो है वो फैले ना, एटलीस्ट भारतवर्ष में। तो हम देख पा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा। महाप्रभु कोरोना को रोक के बैठे जब तक कथा चल रही, और ये भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, महान वैष्णव लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए उसका असर होना चाहिए। लेट अस प्रे टू लॉर्ड चैतन्य। हरे कृष्ण।